नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो वाकई किसी मिसाल से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक अनाथ बच्ची जिससे बचपन से ही सिर्फ ताने मिले हों, जिसका एक नौकरानी की तरह हर दिन शोषण हुआ हो, वो अपनी मानसिक मजबूती और सर्वाइवल की जिद से एक कामयाब बिजनेस मालकिन कैसे बन गई। आज हम रिया की आज़ादी के इसी सफ़र और उसके इस कमाल के हौसले को गहराई से समझने वाले हैं। अब जरा इन शब्दों के गहरे अंतर को महसूस कीजिए। एक तरफ वो चुपते हुए शब्द हैं जो रिया की सगी चाची एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। तू कोई महारानी नहीं, एक नौकरानी है। और दूसरी तरफ उसके भविष्य के मेंटोर बाबा के वो शब्द जिन्होंने उसके सारे घावों पर मरहम लगा दिया। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि एक गलत और टॉक्सिक माहौल इंसान को कैसे अंदर तक तोड़ देता है और एक सही इंसान का साथ उसे वापस खड़ा होने की कितनी बड़ी हिम्मत दे सकता है। तो चलिए, सर्वाइवल और एक नई जिंदगी शुरू करने के इस पूरे ब्लूप्रिंट को हम 5 आसान स्टेप्स में डिकोड करते हैं। टॉक्सिक माहौल को पहचानना, वहां से बच निकलने की हिम्मत जुटाना, एक सपोर्टिव कम्युनिटी ढूंढना, अपनी आर्थिक आज़ादी हासिल करना और आखिर में अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी सीमाएं तय करना जिन्हें कोई तोड़ ना सके। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी कदम से, टॉक्सिक यानी जहरीले माहौल को सही सही पहचानना। अब देखिए, रिया की अथक मेहनत और उसके परिवार के लालच के बीच का ये फर्क सच में दिल दहला देने वाला है। एक तरफ रिया है जो दिन भर टोकरियां बना रही है, पूरे घर का खाना पका रही है, सारे काम कर रही है, और बदले में उसे क्या मिल रहा है? चाची उसकी कमाई से रोज 200 रुपए छीन लेती है, चचेरा भाई 500 रुपए की मांग कर रहा है, और चाचा वो तो बस इस बात की ताक में है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। ये कोई आम पारिवारिक शक्ति नहीं थी, ये एक ऐसा क्रूर सिस्टम था जहां उसे बिना वेतन के बस एक मजदूर की तरह फंसा कर रखा गया था। इस तरह की हरकतों को अगर हम एक नाम दें तो वो है फाइनेंशियल अब्यूज, यानी आर्थिक शोषण। इसका सीधा सा मतलब होता है किसी की आर्थिक आज़ादी को पूरी तरह से कंट्रोल करना, ताकि वो इंसान कभी अपने पैरों पे खड़ा ही ना हो सके। वो जो चाची उसकी रोज की कमाई छीन लेती थी ना, वो उसका कोई हक नहीं था, बल्कि रिया को हमेशा के लिए मोहताज बनाए रखने की एक सोची समझी चाल थी। खैर, माहौल के जहर को पहचान लेना तो सिर्फ पहला कदम है, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है वहां से निकलने का बेजोड़ साहस। आप जानते हैं, हर सर्वाइवर की कहानी में एक ब्रेकिंग पॉइंट जरूर आता है, एक ऐसा पल जब इंसान कहता है बस अब और नहीं। रिया के लिए वो पल था एक अनजान आदमी से जबरन थोपी गई शादी का फैसला। चाचा ने ये फैसला सिर्फ अपना आर्थिक बोझ कम करने के लिए लिया था, लेकिन इस क्रूरता ने रिया को तोड़ने के बजाय उसके अंदर की आग को जगा दिया। उस जबरन थोपी गई किस्मत को ठुकराने और अपनी खुशी खुद चुनने के लिए उसने जो हिम्मत दिखाई वो सच में कमाल की है। 15,000 रुपए सुनने में शायद आपको ये कोई बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन जरा सोचिए, ये रिया की आज़ादी की असली चाबी थी। ये वो सीक्रेट फंड था जिसे उसने उन शोषकों की नजरों से बचाकर अपनी मेहनत की एक एक पाई जोड़कर बनाया था। इसी फंड ने उसे वो आज़ादी दी जिसके बिना वो उस नर्क से बाहर निकलने का कदम शायद कभी उठा ही नहीं पाती। चलिए, अब इस सफर के तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी सपोर्टिव कम्युनिटी और ऐसे लोगों को ढूंढना जो वास्तव में आपकी कीमत समझते हों। यहाँ सगे रिश्तेदारों और एक चुने हुए परिवार के बीच का फर्क बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाता है। खून के रिश्तों ने क्या किया? सिर्फ पैसे मांगे, उसे बोझ समझा और घर से निकालने की साजिश रची। और वहीं दूसरी तरफ मेंटोर बाबा ने उसे आसरा दिया, बिजनेस के मुनाफे को बराबर बांटा और उसे अपनी एक पार्टनर माना। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सच्चा परिवार हमेशा वो होता है जो आपका सम्मान करे, ना कि वो जो सिर्फ जन्म से आपसे जुड़ा हो। और आज़ादी मिलते ही रिया का टैलेंट कैसे निखर कर सामने आया, ये देखना सच में अद्भुत है। शुरुआत कैसे हुई? गांव में बस 5-6 टोकरियां बेचने से, फिर बाबा के साथ 20 टोकरियों की एक बड़ी डील क्रैक की, उसके बाद पूरी हिम्मत के साथ शहर शिफ्ट हुई और अंत में शहर की उस पूरी दुकान को अकेले संभालना शुरू कर दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एकदम घुटू माहौल से बाहर निकलते ही इंसान की असली क्षमता कैसे दुनिया के सामने आ जाती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे कदम पर, पूरी तरह से आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना। ये जो आप मुनाफे का एकदम 50-50 बंटवारा देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि ये बराबरी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये उस चाची की तरह बिल्कुल नहीं था जो बेरहमी से सारी कमाई चुरा लेती थी।
रिया और बाबा का ये रिश्ता साबित करता है कि जब माहौल स्वस्थ और सुरक्षित होता है तो वहां हमेशा ईमानदारी और सम्मान ही पनपता है। बाबा के जाने का दुख बहुत बड़ा था, लेकिन रिया रुकी नहीं। पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए उसने जो कदम उठाए वो बहुत अहम थे। दुख से उभरकर अपनी दुकान को फिर से खोलना, कानूनी तौर पर उस संपत्ति को अपनाना, अकेले पूरा व्यापार चलाना और सबसे बड़ी बात, अपने लिए एक सपोर्टिव जीवनसाथी विवेक को खुद चुनना। ये सारे आज़ाद फैसले इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे सर्वाइवल की एक छोटी सी जिद एक बेहद खूबसूरत और आज़ाद जिंदगी में बदल सकती है। अब आते हैं 5वें और आखिरी स्टेप पर, अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी बाउंड्रीज, कुछ ऐसी सीमाएं तय करना जिन्हें कोई कभी तोड़ न सके। अपनी नई जिंदगी बसाने वाले किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल वक्त तब आता है जब पुराने टॉक्सिक लोग लौट आते हैं। चाची का असली मकसद क्या था? उसका सोचना था, अब मैं इसी घर में रहा करूंगी और धीरे धीरे उसकी दुकान हड़प लूंगी। इस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। टॉक्सिक लोग अक्सर झूठे प्यार और हमदर्दी का नकाब पहनकर तभी लौटते हैं जब वो देखते हैं कि सामने वाला इंसान अब कामयाब हो गया है। सच तो यह है कि उनके असली इरादे कभी नहीं बदलते। तो ऐसे लोगों से कैसे बचें? रिया और विवेक ने बाउंड्री सेट करने के जो तरीके अपनाए वो हर सर्वाइवर के लिए एक मजबूत ढाल हैं। पहला कदम था शारीरिक दूरी, यानी गांव छोड़ देना। दूसरा इमोशनल डिटैचमेंट, वापस ना लौटने का पक्का फैसला। और तीसरा सबसे ताकतवर कदम, सीधे मुंह मना करना। जब चाचा चाची वापस आए तो विवेक और रिया ने एक दीवार की तरह उनकी सारी चालाकियों को वहीं के वहीं खत्म कर दिया। इस बेखौफ स्टैंड ने शोषण के उस पुराने चक्र को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। रिया का ये सफर हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करने, अपनी आज़ादी पर पूरा हक जताने और उस टॉक्सिक चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए आज हमें और आपको अपनी जिंदगी में कौन सी अटूट सीमाएं तय करने की जरूरत है। ये कहानी सिर्फ मुश्किलों से बचने की दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अतीत चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, एक नई और आज़ाद सुबह की शुरुआत हमेशा की जा सकती है। सोचने वाली बात है ना।